आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट। अब तक हमने क्या किया है, जो ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस ट्रांजैक्शन, उनको हमने रिकॉर्ड किया, उनको हमने क्लासिफाई किया। इट मीन्स हमने क्या बनाए, लेजर अकाउंट हमने बनाए, और हमने क्या किया, एक समरी प्रिपेयर की या हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। और ट्रायल बैलेंस से हमने ये चेक किया कि हमने जो अकाउंट मेंटेन किए हैं क्या उनमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं। अगर उनमें कोई एरर आए तो उसको हमने रिमूव कैसे करना है, ये भी हमने डिस्कस किया। अब ये सब करने के बाद रिकॉर्ड भी कर लिया, लेजर अकाउंट भी बना लिए, तो एक जो बिजनेसमैन है क्या उसे अभी तक ये पता चला कि उसका प्रॉफिट क्या है या उसका लॉस क्या है। जो बिजनेस वो ऑपरेट कर रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हर एक बिजनेसमैन की क्यूरियोसिटी यही होती है कि वो ये जाने कि उसका प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, क्योंकि जो मोटिव है प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो बिजनेस किया जा रहा है। जब तक हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक अकाउंट हमारे किस काम के। तो इसी पर्पस से क्योंकि बिजनेस का जो ओनर है वो ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो ये जानना चाहता है, और वो ये भी जानना चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो प्रॉफिट जानने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए अब वो क्या प्रिपेयर करेगा, अब वो प्रिपेयर करेगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं किस पर्पस से, एक बिजनेस के द्वारा ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया गया या फिर एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये चेक करने के लिए जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम उन्हें बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्योंकि ये एट द लास्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, ईयर के एंड में हम प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया है फाइनल अकाउंट, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट क्या है और हमारा लॉस क्या है या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनल अकाउंट में बेसिकली एक फार्म और सोल ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट, ये प्रिपेयर किए जाते हैं। इनको इकट्ठे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इनको फाइनल अकाउंट के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, वित्तीय विवरण, जिससे हमें एक बिजनेस की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। ये दोनों ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये एक स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग भी एक अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक अकाउंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। ये तीनों प्रिपेयर करते हैं सोल ट्रेडर या फिर पार्टनरशिप फर्म। कंपनी के लिए फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह प्रिपेयर होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और इसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी तैयार किया जाता है। तो कंपनी के केस में फाइनल अकाउंट अलग है हमारे, लेकिन हमें यहाँ डिस्कस करने हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म के ही अकाउंट हैं अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो हम यही डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग में क्या होता है, आप परचेज और सेल करते हो, तो आप बिजनेस जहां कर रहे हो तो गुड्स परचेज करोगे और गुड्स ही सेल करोगे, तो आपको गुड्स की परचेजिंग और सेलिंग से क्या प्रॉफिट हो रहा है। परचेजिंग और सेलिंग दो आपकी मेन एक्टिविटीज हैं। अब उनसे आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है
वो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो वो कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट शो द रिजल्ट ऑफ परचेजिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग अकाउंट आपका रिजल्ट शो करता है कि आपको गुड्स बाय करने और सेल करने से क्या परिणाम मिला। इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा जो प्रॉफिट डिस्क्लोज होता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी ये जो हमारा प्रॉफिट है इसमें से सारे एक्सपेंसेस हमने लेस नहीं किए हैं, तो अभी भी ये क्या है, सकल लाभ है, नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट तब होगा जब हम इसमें से बाकी सारे एक्सपेंसेस जो अब तक हमने लेस नहीं किए वो अगर लेस कर देंगे तो उसके बाद हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा नेट प्रॉफिट। तो वो हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ध्यान रखना आपने। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग अकाउंट कंसर्न करता है परचेजिंग और सेलिंग से। गुड्स को आप बाय करके सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो फाइंड आउट करने के लिए आप प्रिपेयर करते हो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रिपेयर किया जाता है फाइनल अकाउंट में से। ये प्रिपेयर किया जाएगा आपके ट्रायल बैलेंस के बेस पे, हमें जो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दी जाएंगे। अब इसमें सिर्फ परचेजिंग और सेलिंग ही इंक्लूड नहीं है, इसमें क्या होगा, गुड्स आपने परचेज की उसके लिए आपकी जो कॉस्ट आई प्लस इन गुड्स को अपने बिजनेस तक अगर आप लेकर के आए तो इस दौरान आपने जो एक्सपेंसेस किए डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे भी हम ऐड कर देते हैं हमारे कॉस्ट में। और हमारी इनकम क्या होती है, इनकम हमारी होती है सेल। तो सेल में से अगर हम लेस कर दें जो हमारी कॉस्ट हुई है तो हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट हमें पता चलेगा। देखो जब भी हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब आपसे ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मान लेते हैं मैं जो है फोन, मोबाइल फोन परचेज और सेल करता हूं। अब मैंने मोबाइल फोन बाय किए 100 और 100 फोन क्या मुझे कोई ऐसे ही दे देगा, नहीं देगा। अब 100 फोन के लिए मैंने पे किए 1 लाख रुपीज, मैंने पे किए 1 लाख रुपीज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 100 फोन है ये मैंने परचेज किए थे 1 लाख रुपीज में, परचेज किए 1 लाख रुपीज में, मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने सेल कर दिए 2 लाख में, तो आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट मेरा कितना। आप क्या करोगे, सेल में से क्या लेस कर दोगे, जो आपने खर्चा किया था परचेज करने के लिए, आपने कितना खर्चा किया था 1 लाख, वो इसमें से लेस कर दोगे, सीधी सी बात है। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना, 1 लाख। आप यही करते हो। इट मीन्स आप क्या करते हो, एक साइड आपने क्या रखी, कॉस्ट, और दूसरी साइड आपने क्या रखी, अपनी इनकम। इनकम में से आप कॉस्ट या आपके एक्सपेंसेस लेस कर दो तो हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट। तो जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं वो टी शेप में प्रिपेयर किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा वो भी आपका टी शेप का ही होगा। इस पे आपको डेट मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एट द लास्ट बनाया जाता है, तो यहाँ डेट का कॉलम इंसर्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि ये साल के अंत में बनाया जाता है और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड नहीं करते कुछ भी, तो यहाँ हमें डेट का कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब हमें क्या बनाना है, इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये तो आप पहले से ही सीख चुके हो जब आपने अकाउंट बनाना सीखा है। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इसका नाम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट।
और एक चीज हम और लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, जिस ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हमारा जो ईयर कंप्लीट हुआ था लास्टली 2021, अगर उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होता तो हम यहाँ लिखते 31 दिसंबर 2021। यहाँ हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। ये लाइन क्यों लिखी जाती है? क्योंकि यहाँ जो आप प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे वो क्या प्रेजेंट करेगा कि आपने इस साल के अंत तक कितना प्रॉफिट कमाया। कि ये जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो ये प्रेजेंट कर रहा है आपका ईयर जो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2021, उस तक आपने माल खरीद कर अगर बेचा तो उससे आपको कितना लाभ हुआ, वो प्रेजेंट किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा। क्लियर है? तो ये फॉर्मेट रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट का। अब कुछ एक चीजें हम और डिस्कस कर रहे थे। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने परचेज की 1 लाख की और सेल की हमने 2 लाख की, अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो आप क्या करते हो, एक साइड आपकी जितनी इनकम है वो लिखते हो, दूसरी साइड आप लिखते हो आपके जितने खर्चे हैं, उसमें से अगर आप खर्चे लेस कर दोगे तो आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट। सेम इसी वे में हम क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, इनकम, क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो हम क्रेडिट साइड हमारी जितनी भी इनकम है, इनकम हमें कहाँ से होगी, माल को बेचने से भी होगी, तो हम लिखेंगे बाय सेल्स। माल को बेचने से हमें इनकम होगी तो हम इसीलिए लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गुड्स को अगर हम परचेज या सेल करते हैं तो गुड्स के लिए वर्ड आप परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट यूज करोगे, अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल अकाउंट आप यूज करोगे। तो हम सेल करेंगे तो सेल के लिए अकाउंट यूज करेंगे सेल अकाउंट, जितना अमाउंट हमने यहाँ सेल किया। क्लियर है? अब डेबिट साइड, ये तो आपकी इनकम होगी क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन, इसीलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा है। दूसरा रूल आपका ये हो गया। और दूसरे अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो एक साइड हम इनकम लिख रहे हैं, इस साइड हम सारी की सारी इनकम लिखेंगे, इस साइड हम सारे के सारे खर्चे लिखेंगे। डेबिट साइड टू परचेज, अब परचेज आपने कितना किया था, 1 लाख, आपने सेल कितने का किया, 2 लाख। अगर सिर्फ यही 2 ट्रांजैक्शन थी तो आपका प्रॉफिट कितना, यहां आप क्या लिखोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे यहां जो लाइन लिखी जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ब्रैकेट में आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें एक्चुअली लिखना है, ऐसे नहीं लिखना आपने। कुछ एक बुक में यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखा मिलेगा, तो आपको यहाँ लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना, अगर सिर्फ यही 2 ट्रांजैक्शन हुई थी, इस साइड का टोटल इनकम का टोटल हमारा कितना है, 2 लाख, और एक्सपेंसेस का हमारा टोटल कितना है, 1 लाख। अगर 2 लाख में से हम 1 लाख लेस कर दें तो हमारा जो प्रॉफिट रहेगा कितना रहेगा, 1 लाख। क्लियर है? अब जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट में न केवल खरीदने की लागत बल्कि जो माल आपने खरीदा वो जहां से आपने खरीदा वहां से लेकर के अपने बिजनेस तक, अपने बिजनेस के गोडाउन तक लेके आने का खर्चा, और अगर उसको आप सेलेबल बना रहे हो, जैसे कुछ एक प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो वो सेल करने योग्य नहीं होते, अगर हम उनमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं उन्हें सेलेबल बनाने के लिए, तो उसके ऊपर आपका जो खर्चा लगा वो भी आपको क्या करना होगा, यहाँ डेबिट साइड शो करना होगा, उसकी लागत में ऐड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं अभी हम मोबाइल फ़ोन बाय कर रहे थे, हमने बाय किया था, मान लेते हैं हमने ये बाय किया था हिसार से, मान लेते हैं, और हम बेच रहे हैं जींद में, तो हिसार से जींद तक क्या आपके मोबाइल फ़ोन कोई वैसे ही ला देगा, आपको क्या देना होगा, कैरेज आपको पे करना होगा। कैरेज आप पे करोगे, रास्ते का जो भाड़ा आप दोगे, या फिर आप फ्रेट पे करोगे, कैरेज या फ्रेट आप पे करोगे, तो वो आपका खर्चा हुआ ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने हिसार से जींद लेके आने तक मोबाइल का आपने खर्चा दिया, मान लेते हैं 20,000,
तो अब आपसे पूछा जाए कि अब आपका प्रॉफिट कितना, तो आपने बेचे थे 2 लाख में, आपने खरीदे 1 लाख में, और 20,000 रुपये आपका खर्चा भी तो हुआ था उन्हें जीन तक लेके आने का। तो ये 20,000 भी आप यहाँ से लेस कर दोगे। टोटल आप कितने लेस करोगे, 2 लाख में से 1,20,000, तो 20,000 भी आपने लेस किए, वो अपनी डेबिट साइड फिर लिखने पड़ेंगे। तो आप डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू कैरीज। अब कैरीज देखो, हम पे करते हैं माल लेके आने पे भी, और माल अगर हम बेच देते हैं, जैसे हमने बेचा, हम जीन से बेच रहे हैं और जीन से हमने बेच दिया, जीन से हमने रोहतक में बेच दिया, तो रोहतक के कस्टमर तक अगर हम पहुंचा रहे हैं माल, तब भी तो हम कैरीज दे सकते हैं। अब अगर हम ये कैरीज पे कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, कैरीज आउटवर्ड। और अगर हमने ये कैरीज पे किया जब बिजनेस में हमारे पास माल आ रहा है, तो वो हमारा क्या है, कैरीज इनवर्ड। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये माल को बिजनेस तक लेके आने का खर्चा और ये माल को बिजनेस से बाहर भेजने का खर्चा है। तो हमें कौन से खर्चे लेस करने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, माल को बिजनेस तक लेके आने के खर्चे। तो हम ये लेस करेंगे, ये लेस नहीं करेंगे, ये हम यहाँ लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये माल को बिजनेस तक लेके आने का खर्चा नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेट, इसी तरीके से फ्रेट आपको इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों दिए हो सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से ट्रीट करना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें क्रेडिट साइड क्या लिखनी होती है, सारी की सारी इनकम, और डेबिट साइड हमें क्या लिखना होता है, सारे के सारे एक्सपेंसेस। हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस कर देते हैं, तो हमारे पास रहता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक और अच्छा कंसेप्ट जो मैंने पहले भी आपको बताया है, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। कैरीज भी हमारा हमने नोट कर दिया 20,000 का है, अब हमारा प्रॉफिट रह जाएगा 80,000 का। अब मैं फिर से इस एग्जाम्पल में कुछ चेंज कर रहा हूँ। परचेज हमने किया, हमने मोबाइल फ़ोन परचेज किए 1 लाख के, फ़ोन में हम बिजनेस करें 1 लाख के परचेज किए थे, हमने सेल किए थे 2 लाख के। क्लियर है? अब हमने ये सेल किए 1 लाख के। अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास पहले से 50,000 के फ़ोन रखे हुए थे, मेरे पास पहले से 50,000 के फ़ोन रखे हुए थे जब ये ईयर स्टार्ट हुआ, इस ईयर की बात कर रहे हैं हम, 1/1/2021, पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल के शुरुआत में मेरे पास 50,000 रुपये के फ़ोन रखे हुए थे। तो ये क्या था, ओपनिंग स्टॉक था कि नहीं था, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, ओपनिंग स्टॉक था। अब मैं आपसे कहूं कि मेरा परचेज तो था 1 लाख का और ओपनिंग स्टॉक था 50,000 का, और मैंने सेल कर दी 2 लाख, 2 लाख की मैंने सेल कर दी। अब मेरा प्रॉफिट कितना, तो आप क्या करोगे, 1 लाख के फ़ोन तो आपके पास ये थे, 50,000 के फ़ोन ये थे, आपके पास टोटल मिला के कितने के फ़ोन, 1,50,000 के फ़ोन। क्लियर है? 20,000 रुपये आपने खर्चा किया उन्हें लेके आने का, आपका टोटल खर्चा कितना, 1,70,000 रुपये। सेल आपने की 2 लाख की, अब आपका प्रॉफिट कितना, 30,000 रुपये। समझ रहे हो ना? तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल जो हमारे पास माल था, अगर वो अनसोल्ड रह गया तो वो हमें डेबिट साइड शो करना है। इसी तरीके से अब अगर इसी में थोड़ा सा हम और ऐड कर दें कि सेल हमने कर दी 2 लाख की, और अभी भी अगर मैं आपको कहूँ कि 31/12/2021 को मेरे पास फ़ोन रखे हुए हैं 60,000 के, तो ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? ये है क्लोजिंग स्टॉक, 60,000 के मेरे पास फ़ोन रखे हुए हैं, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अभी भी रखा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, अभी तो आपने ओपनिंग स्टॉक को तो ऐड कर दिया क्योंकि उसका खर्चा आपका लगा हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या करोगे, आप लेस करोगे। यहां हम दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, हमने कॉस्ट में ऐड किया था, तो ओपनिंग स्टॉक हमें डेबिट साइड दिखाना है, टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये खर्चा हमारे लिए, ये हमने दिखाया 50,000 का, तो ये तो हमने डेबिट साइड दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ दिखाओगे जो कि कितने का, 60,000 का। तो अब अगर आप प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो 2,60,000 में से आप लेस करोगे 1,70,000। 1,70,000 अगर आप लेस करते हो तो ये जो प्रॉफिट रह जाता है आपका 90,000, ये प्रॉफिट रह जाएगा आपका। अब आपने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्यों लिखा, अभी तो सर आप कह रहे थे कि क्रेडिट साइड सिर्फ लिखी जाएगी इनकम, अभी आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, तो इसका रीज़न क्या है,
क्या क्लोजिंग स्टॉक से हमें कोई इनकम हो रही, नहीं हो रही। अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। मैंने खरीदे 100 फोन, कितने के खरीदे? 1 लाख के। क्लियर है? 100 फोन मैंने खरीदे 1 लाख के। मेरे पास पहले से 50 फोन रखे हुए थे 50,000 के। ये तो थी परचेज, ये मेरा था ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? अब प्रॉफिट कितना, नहीं सॉरी लागत कितनी? 1,50,000। अब मैं आपको कहता हूं कि मैंने सेल किए 90 फोन मैंने सेल किए, और 90 फोन मैंने सेल किए 1,80,000 की। 90 फोन मैंने सेल किए 1,80,000 के। कोई आपका एक्सपेंसेस नहीं था। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना बताओगे आप मुझे प्रॉफिट? क्या मुझे ये बता दोगे आप प्रॉफिट आपका 1,80,000 में से ये लेस कर दो 1,50,000 की, प्रॉफिट आपका 30,000। ये आंसर किस किस का है? जो ये मानते हैं 30,000 प्रॉफिट है, जो ये मानते हैं कि 30,000 प्रॉफिट है, वो बिल्कुल ही गलत मानते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करना चाहिए। देखो तो सही, यहां मेरे पास फोन कितने थे? 100, और यहां थे 50। अब अच्छा, हमें ये तो देखना है ना कि हमें परचेज करके सेल करने से कितना बेनिफिट हुआ। हमने फोन खरीदे 100 फोन हमने खरीदे, 50 हमारे पास पहले से रखे हुए थे। टोटल मिला के हमारे पास फोन कितने? 150। मैंने सेल कितने किए? 90। बाकी कितने? 60 फोन तो अभी भी मेरे पास बाकी है। अब इन 60 फोन की कीमत क्या होगी? 60 फोन की कीमत होगी आपकी, यहाँ देखो एक फोन की कीमत आपकी निकल के आ रही है 1,000 रुपये। तो 60 फोन की आपकी कीमत होगी 60,000 रुपये। क्लियर है? अभी मैंने सिर्फ कीमत निकाली, अभी आपको मैं लॉजिक समझाता हूँ। अब हमारा जो मैट्रिक कंसेप्ट था, हमने डिस्कस किया था अकाउंट में, वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि जो इनकम हम इंक्लूड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जितनी एक्सपेंसेस उस इनकम को अर्न करने के लिए हमने किए हैं वही लेस करो, उससे ज़्यादा लेस ना करो। तो देखो, फोन तो हमने बेचे हैं 90 के, क्या हम इनमें से 150 फोनों की कॉस्ट लेस कर दें? ऐसा सही है? अरे नहीं, जब हमने 90 फोन सेल किए हैं तो हमें कॉस्ट भी कितने की लेस करनी चाहिए? 90 की ही लेस करनी चाहिए। लेकिन हम कॉस्ट कितने की टोटल कर चुके हैं? 150 की कॉस्ट जो है हम टोटल कर चुके हैं। तो इस साइड डेबिट साइड हम कर चुके हैं 150 फोन की कॉस्ट हम टोटल कर चुके हैं, जो कि हमारी आई है 1,50,000। तो अगर हम 90 फोन सेल करके इनकी टोटल कॉस्ट इसमें से लेस कर देते हैं तो वो तो हमारा मैचिंग नहीं हुआ। हमें तो सिर्फ लेस करनी चाहिए कॉस्ट 90 फोन की, तभी हमें पता चलेगा कि 90 फोन बेचने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेबिट साइड हमने कॉस्ट ऐड कर दी थी 100 प्लस 50 की, हमारे पास तरीका क्या होता है कि हम यहां से क्या करें? इनमें से लेस कर दें। अब लेस करने के लिए यहां से अगर हम लेस करेंगे तो वो लॉजिकपूर्ण नहीं लगता। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, 60 फोन अभी भी हमारे पास रखे हुए ना, तो इनकी जो कॉस्ट है हमने निकाल ली थी 60,000। अगर ये हम यहाँ से लेस कर दें तो डेबिट साइड में से लेस कैसे होते हैं? अगर हम उसी अकाउंट को क्रेडिट कर दें तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हमने कॉस्ट डाल दी थी 150 की, तो ट्रेडिंग अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था, कितने से? 1,50,000 से, जबकि ये डेबिट होना चाहिए था 90 फोन की कॉस्ट से। अब 90 फोन की कॉस्ट आपकी कितनी आती? 90,000। इट मीन्स ये एक्सेस डेबिट हुआ है 60,000 से। इसीलिए हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जैसा हमने रेक्टिफिकेशन में डिस्कस किया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए कितने से? 60,000 से। इसीलिए सिर्फ मैचिंग कंसेप्ट के कारण
हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे 60,000 का। तो इससे क्या होगा, यहाँ जो इसमें नहीं, सॉरी एग्जाम्पल हमारा अलग चल रहा है, तो दूसरे एग्जाम्पल में हम यहाँ शो करेंगे। हमने सेल की है क्रेडिट साइड, हमने सेल की है 1,80,000 की, यहाँ हमने बाय सेल लिखा हुआ है। अब क्रेडिट साइड हमने सेल लिखी हुई, यहाँ और लिखेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे कितना, 60 फ़ोन की जो लागत है वो है हमारी 60,000, हम ये और लिखेंगे ताकि यहाँ की कॉस्ट में से ये 60,000 लेस हो जाएं, जो हमने एक्सेस डेबिट कर दिया था ट्रेडिंग अकाउंट को, उसके लिए अब हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो अब फिर हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे 2,40,000 और यहाँ से 2,40,000 में से आप लेस करोगे 1,50,000, तब आपका जो टोटल प्रॉफिट रहेगा वो कितना रहेगा, 90,000। अब आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 90,000। वैसे भी आप दोबारा रीचेक कर लो, 90 फ़ोन आपने सेल किए 1,80,000 की, 90 फ़ोन की कॉस्ट क्या थी, एक फ़ोन की कॉस्ट आपकी थी 1,000। अब 90,000 आप लेस कर दोगे, 90 फ़ोन इंटू में 1,000 अगर कॉस्ट थी, 90 फ़ोन बेचने से आपको कितना लाभ हुआ, आपको तो ये फाइंड आउट करना है। तब आपका प्रॉफिट देखो कितना आएगा, 90,000। तो इसी पर्पज से हम क्लोजिंग स्टॉक को इसके क्रेडिट साइड दिखाएंगे। क्लियर है? तो ये थी क्रेडिट साइड आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की। अब डेबिट साइड में कुछ एक चीज़ें हमारी और रहती है डिस्कस करनी। ओपनिंग स्टॉक हमने कर लिया, परचेज हमने कर लिया, कैरीज कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट भी हमने कर लिया। कुछ एक चीज़ें और भी हमें डिस्कस करनी है जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आती हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारे खर्चे इन्वॉल्व किए जाएंगे जो आपके फैक्ट्री से कंसर्न है। देखो, आप फैक्ट्री में क्या करते हो, जो आपके पास गुड्स है उनके ऊपर आप प्रोसेसिंग करते हो, उन्हें सेलेबल बनाने के लिए। कुछ एक गुड्स हम ऐसे भी बाय कर लेते हैं जो सेलेबल नहीं होती, हम उन्हें सेलेबल बनाते हैं। तो फैक्ट्री में ही होता है वो सारा काम। तो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान करके हम कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम इन्वॉल्व कौन कौन से करेंगे, जैसे कैरीज तो हमने कर ही लिया डिस्कस। अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री लाइट की, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट को तैयार करते हो सेलेबल बनाने के लिए, तो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं, फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में और क्या लगता है, कोयल, पावर और फ्यूल, जो ईंधन के रूप में यूज होता है फैक्ट्री में, उनका सारा का सारा खर्चा आपको कहाँ दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वेजिज, अगर वेजिज आपको दी हुई है तो आप कहाँ दिखाओगे, माल को लोड करने की, अनलोड करने की, माल को जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो वहाँ लेके जाने की, फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की, जो लिए आप वेजिज जो देते हो वो वेजिज आपकी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि काम आप करवाते हो, वेजिज हम उन्हें बोलते हैं जब हम फिजिकली किसी व्यक्ति से काम लेते हैं, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का हम यूज़ करते हैं, उसके बदले हम जो पेमेंट करते हैं उसे हम वेजिज बोलते हैं। अगर हम किसी से मेंटली वर्क करवा रहे हैं, उसके बदले हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसे हम सैलरी के नाम देते हैं। तो वेजिज दी जाती है वर्कर्स को जो फिजिकली वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने दिमाग का काम, बाकी आपने जो पावर है या अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, उनके लिए जो हम देते हैं वेजिज, वो जाएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अगर आपको ये दिया मिलता है वेजिज एंड सैलरी, कई बार कई क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया मिलेगा वेजिज एंड सैलरी, तो आपको दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि पहले वेजिज का नाम आया। अगर आपको दिया मिलता है सैलरीज एंड वेजिज, सैलरीज एंड वेजिज, तो वो आपको कहाँ दिखाना है, ये आपको दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि पहले जो वर्ड यूज हुआ है वो सैलरी का यूज हुआ है। तो इसी तरीके से जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है वो आप दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। क्रेडिट साइड की जो इनकम थी वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब डेबिट साइड के एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी,
कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी, जब आप एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में गुड्स को भेजते हो या दूसरे देश की सीमा से या दूसरे देश से गुड्स को अपने देश में मंगवाते हो, तो जो आप ड्यूटी पे करते हो, जो टैक्स आप पे करते हो, उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों हो सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर आपको ये दिया गया है इंपोर्ट ड्यूटी, इट मीन्स हमने माल मंगवाया होगा, हमने आयात किया है, विदेशों से हमने माल मंगाया, उसके ऊपर हमने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, तो वो हमारी है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी हम माल को अपने यहाँ तक लेके आने के लिए करें तो इसीलिए वो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी हम कब देंगे, जब हम अपने माल को किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब हम पे करेंगे। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं अपने माल को बाहर भेजने के लिए, तो ये आपके बिजनेस तक लेके आने का खर्चा तो नहीं है, आपके बिजनेस तक लेके आने का खर्चा नहीं है, ये तो बाहर भेजने का खर्चा है। तो ये आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ये दिया मिलता है फिर तो आपको कोई समस्या नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये दे दिया जाए कि कस्टम ड्यूटी, तो आपने क्या करना है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो ड्यूटी है माल को मंगवाने के लिए दी गई है और ये हमें दिखानी है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। एक वर्ड और यूज किया जाता है ऑक्ट्रॉय। चूंकि ये जब आप एक नगर की सीमा में प्रवेश करवाते हो माल का, तो उस नगर पालिका को, म्यूनसिपालिटीज़ को आप पे करते हो जो टैक्स, वो कहलाता है ऑक्ट्रॉय। जब आप माल खरीद के लेके आ रहे हो अपने शहर में, तो उसके लिए अगर आप ऑक्ट्रॉय दे रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, माल लेके आने का खर्चा है, तो वो आप दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। बेसिकली जब आपको ऑक्ट्रॉय दिया मिलता है, ये हमें इसी, आपको अगर कुछ नहीं बताया जाता तो हमें यही मानना है कि ये माल को लेके आने के लिए हमने पे किया है। एक और वर्ड रॉयल्टीज। रॉयल्टी बेसिकली जो हमारे माइंस होती हैं उनके यूज करने के लिए जो ओनर होता है माइन का, उनको हम रेंट के रूप में देते हैं, किराए के रूप में हम देते हैं रॉयल्टी। तो अगर ये डायरेक्टली अटैच है आपका प्रोडक्शन से, तो हमारा शो होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर ये अटैच है, रॉयल्टी आपको दिया जाता है सेल बेसिस पे, जैसे रॉयल्टी आपको प्रोडक्शन बेसिस और सेल बेसिस दोनों दिया जा सकता है। अगर आपको प्रोडक्शन बेसिस दिया जा रहा है तो आपको दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर आपको दिया जाता है सेल बेसिस तो आपको दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो ये हमें दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है? तो ये कुछ एक खर्चे थे जो डेबिट साइड में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के, तो इन्हें वन बाय वन मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। क्रेडिट साइड की आइटम तो मैंने लिखी दी, डेबिट साइड की और अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट, टू वेजिज या वेजिज एंड सैलरीज लिख देते हैं हम, टू फैक्ट्री रेंट एंड लाइट। फैक्ट्री की रेंट और लाइट अगर आपको दी गई है तो दिखानी है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अब इसी से रिगार्डिंग अगर आपको सिर्फ रेंट दे दिया जाता है तो हमें दिखाना है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर सिर्फ रेंट दे दिया जाता है। अगर फैक्ट्री रेंट दिया जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ये भी ध्यान रखना आपने। इसी तरीके से अगर आपको सिर्फ लाइटिंग एक्सपेंसिस दिया जाता है तो आपको ये दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ये आपको दिया जाता है फैक्ट्री लाइटिंग एक्सपेंसिस, आपको कहाँ दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फैक्ट्री की रेंट एंड लाइट हमने यहाँ नोट कर ली। टू कोयल, गैस एंड पावर और फ्यूल, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड में। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, टू कस्टम ड्यूटी, टू रॉयल्टी, तो ये कुछ एक चीज़ें आएंगे आपके डेबिट साइड में। और फिर आपका रहेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो वो डेबिट साइड, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो आपको क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा, तो आप यहाँ दिखाओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखोगे
ग्रॉस लॉस। तो ये तो आपको पता ही है, अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं आपकी इनकम से तो आपको लॉस होगा, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है आपके खर्चों से तो आपको प्रॉफिट होगा। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपका कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है ट्रेडिंग अकाउंट। इस पे बेस एक क्वेश्चन है जो आपको कर लेना है, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे। एक चीज़ और रह गई इसमें, फाइनल अकाउंट में एक चीज़ हमने और डिस्कस नहीं की, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है। परचेज जब हम करते हैं और सेल जब हम करते हैं, देखो हमें रिटर्न मिल सकता है। परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं हम और सेल रिटर्न भी हो सकता है। तो जब आप यहाँ परचेज दिखाओगे तो परचेज जैसे हमने किया था, हम मान रहे हैं कि हमने अभी जो एग्जांपल डिस्कस किया था, हमने 100 फ़ोन बाय किए थे। अगर हम इनमें से 10 फ़ोन रिटर्न कर दें तो ये हमारे लिए क्या है, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न है तो यहाँ जो हम परचेज दिखाएंगे वो परचेज कितने का दिखाएंगे, हम 100 का नहीं दिखा करके यहाँ दिखाएंगे 100 माइनस 10, 1 लाख, और यहाँ से 10 की जो कॉस्ट आएगी वो आपकी आएगी 10,000। तो आपको जो परचेज दिखाना है वो 90,000 का दिखाना है नेट परचेज। आपने क्या किया, आपका जो परचेज था उसमें से लेस कर दिया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम भी है इसका, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि परचेज रिटर्न को हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि हम माल को क्या बाहर भेज रहे हैं, हम खरीदा हुआ माल वापस भेज रहे हैं, तो ये रिटर्न आउटवर्ड होगा। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ये आप लेस कर दोगे परचेज में से, बाकी जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ शो करनी है, और ये सारा काम आपको यही करना है। इसी तरीके से सेल में, सेल आपने की थी 1,80,000 की, यूनिट थी आपकी 90, आपने यहाँ लिखा है बाय सेल। अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में सेल रिटर्न हुई 10 फ़ोन की, तो आप यहाँ से क्या करोगे, लेस सेल रिटर्न 10 फ़ोन की सेलिंग प्राइस क्या था पर फ़ोन का 22,000, तो इसका क्या आ जाएगा 20,000। तो यहाँ आपका जो नेट सेल रहेगा वो 1,60,000 का, वही यहाँ आपको दिखाना है। यही सेम चीज़ें आपको यहाँ करनी है, बाय सेल उसमें से लेस करना है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड में, यह आपको दिया मिलेगा रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है, तो ये आपको यहाँ से लेस करके दिखाने हैं बस। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन इस पे बेस आपको दिया